ओम शांति। आज 4 अगस्त 2022। आज के ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। तुम्हें बाप समान भगवान समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाबा उस रस्म को बंद करवा देते हैं? उत्तर है, द्वापर से पाँव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते, यहाँ तुम्हें किसी को भी पाँव पड़ने की दरकार नहीं। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता हूँ। तुम बच्चे तो भगवान से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप, मैं भगवान, मैं पिता नमस्कार करता हूँ। तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके साथ ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, वह है पानी की बरसात। ये है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प होती है। ये है पतित दुनिया नर्क। इसे विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है, बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती है, सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते हैं। अभी ये है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई काले पतित हो गए हैं। सतयुग में कोई पतित होता नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है। वहाँ पतित का नामो निशान नहीं रहता। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। तुम समझते हो विष्णु के 2 रूप, ये लक्ष्मी नारायण ही है। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती है, तो जरूर क्षीर सागर चाहिए। घी की नदियाँ बहती है मतलब ये वहाँ जो है बहुत ही संपन्नता है। मनुष्य तो विष्णु सागर कह देते हैं, मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते हैं। तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे। शिव परमात्माए नमः शोभता है। अभी तुमको रोशनी मिली है। ऊंचते ऊंच श्री श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता है। ऊपर में है फूल, फिर मेरुदाना। फूल मतलब शिव, परमात्मा शिव, और फिर मेरुदाना युगल मतलब कि मम्मा बाबा, मतलब जो है ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती। फिर मेरुदाना युगल कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता। हाँ, ऊपर में है फूल मतलब जो है परमात्मा शिव, और फिर मेरुदाना मतलब लक्ष्मी नारायण, जो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता। ये माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, परंतु उन्हों की संतान भी तो होंगे ना, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो। उनको काली दह भी कहा जाता है, उनको काली दह भी कहा जाता है। सतयुग में तो कुछ होता नहीं। नाक पर डांस की, ये किया, ये सब दंत कथाएं हैं। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके देवियों को श्रृंगारते हैं। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं बहुत खर्चा कराते हैं।
धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते हैं। देवियों को क्रिएट कर, पालना कर, फिर उनका श्रृंगार कर डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे ये अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं। अब सूंड वाले तो कोई मनुष्य होते नहीं हैं। कितने चित्र बनाते हैं, पैसा खर्च करते रहते हैं। आगे बाबा ने कहा, भगवान बच्चों को समझाते हैं, तुमको हम कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं वही चलेंगे। नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं। वे लोग तो शिव और शंकर का अर्थ नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दे, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं हैं। अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, वह धारण करने हैं। एक एक रतन लाखों रुपए का है, तो अच्छी रीति धारण कर और धारण कराना है। दान करना पड़े। बाबा ने समझाया है, दान भी आसामी देख कर करो। जिनको सुनने की ही दिल नहीं, उनके पिछाड़े टाइम वेस्ट मत करो। तभी बाबा कहते हैं कि नब्ज देख कर ही जो है ज्ञान दान करना है। शिव के पुजारी हों व देवताओं के पुजारी हों, ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान करना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना जाए। तुम हर एक को रूप पसंद भी बनना है। जैसे बाबा रूप पसंद है ना, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं स्टार मिसल है। रूप पसंद बनना है मतलब ज्ञान और योग में बिल्कुल जो है एकदम पक्का बनना है। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहने वाली है। परम धाम परे से परे है ना। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वह परमात्मा है। यहाँ जो दुखी आत्माएं हैं वह परमपिता को बुलाती हैं, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। वह बिंदी मिसल है। ऐसा नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है। दुनिया तो नहीं जानती है। पूछो परमपिता परमात्मा कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी समझते नहीं हैं। इसको अंधेरी नगरी कहा जाता है। तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया है। बाबा अभोक्ता, अकर्ता और असोचता है। कभी भी पाँव पर गिरने नहीं देते हैं। परंतु द्वापर से ये रस्म चली आई है। छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाबा की, बाप की प्रॉपर्टी का। बाप कहते हैं यह मालिक है। हमारी जायदाद के मालिक को नमस्ते करते हैं। भगवान भी हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। भले मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। बाबा की सारी, भगवान की सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम बच्चे बन जाते हैं ना, तो जो है ये, परंतु मालिक, सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग के मालिक होते हैं ना। तो तुमको ऐसा थोड़ी ही कहेंगे पाँव पड़ो, ये करो, नहीं। बच्चे मिलने आते हैं तो भी बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिलने आना। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की गोद लेते हैं। मनुष्य इन बातों में मूंझते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो ये माँ हो गई ना। तुम समझते हो हम माँ बाप से मिलने आए हैं। याद शिव बाबा को करना है
तो ये फर्स्ट माँ हो गई। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, ये भी उनकी याद में रहता है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की याद में ही रहते हैं। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है, रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे। फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी स्वर्ग में। सत्युग त्रेता में संगम युग की जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध है। फिर नॉलेज का पाठ पूरा हो जाएगा। ये है बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल समझते हैं। बुढ़ियों को भी बाप समझाते हैं कि एक को ही याद करो, दूसरा ना कोई। तो बाबा के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चली जाएंगी। ये है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था, ये सब दंत कथाएं हैं। या तो कृष्णपुरी होगी या कंसपुरी होगी। कृष्णपुरी में कंस नहीं होगा और कंसपुरी में कृष्ण नहीं होगा। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते हैं। ये तो ग्लानि हो गई। कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई। वहाँ तो ये बातें होती नहीं, सतयुग में ये सब बातें नहीं होती। अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है। बाबा कहते हैं आगे जो कुछ सुना है वह भूल जाओ। बाबा कहते हैं इन यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकते। आत्मा तमो प्रधान बनने से उनके पंख टूट जाते हैं। अभी इस सारी दुनिया को आग लगनी है। इस भंभोर को बाबा कहते हैं इसको जो है भंभोर को आग लगनी है। सब जो है जल के मर जाएंगे। होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं। ये बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, सतयुग में इतने मनुष्य इतने धर्म होते नहीं। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे। समझते हैं अभी बस काशी वास करेंगे। जहाँ शिव है वहाँ ही हम शरीर छोड़ेंगे। बहुत साधु लोग जाकर वहाँ बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में दर पर हो, कहाँ भी हो, परंतु शिव बाबा को याद करते रहो। जानते हो शिव बाबा हमारा पिता है। हम उनको याद करते करते उनके पास, उनके धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए ना। उनको कोई अपना बाप नहीं, उनको शिव बाबा को कोई अपना पिता नहीं, टीचर नहीं, और सबको है ही, और सबको तो पिता भी है और टीचर भी, लेकिन केवल शिव बाबा को ही कोई ना पिता है ना कोई टीचर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता व पिता ही परम पिता परमात्मा शिव ही है ना। रचना से रचना को भल फिर कोई भी हो, वर्षा मिल नहीं सकता। रचना से रचना को वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा हमेशा बच्चों को पिता से मिलता है। तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाबा अभी ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। तुम अभी पावन बन रहे हो। बाकी तो सब अपना अपना हिसाब चुकतू कर अपने अपने धाम में चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, यहाँ भी साकारी झाड़ है। वहाँ है रुद्रमाला। कहाँ पर है रुद्रमाला? मूल वतन में। यहाँ है विष्णु की माला। कहाँ सतयुग में जो है सारी जो है यहाँ है वो सारी जो है। रुद्रमाला तो आत्माओं की माला और विष्णु की माला जो है सतयुग त्रेता की जो है जो भी जो है देवात्माएँ जो होती हैं, जो कि जीवात्माएँ होती हैं, देवात्माएँ होती हैं, शरीर और जो शरीरों की माला होती है। फिर छोटी छोटी बिरादरियाँ निकलती जाती हैं। बिरादरियाँ निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता है।
अभी फिर सबको वापस घर जाना है, फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। अभी तुम मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन रहे हो, तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में भी आएंगे। बाबा रोज समझाते, रोशनी देते रहते हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम बादल सागर के पास आते हो भरने के लिए, भरकर फिर जाकर बरसना है। सागर कौन है? भगवान सागर है, परमपिता परमात्मा शिव जो है ज्ञान के सागर हैं। तो हम जो है बादल जो है उनके पास आते हैं, अपने जो है उनको अपने को भरने के लिए, ज्ञान से भरने के लिए, ज्ञान से भरपूर होने के लिए। फिर वहाँ से निकल कर फिर हम बाहर जाकर जो है बरसते हैं, सब पे ज्ञान की बरसात करते हैं। भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाबा को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको याद करते रहते हैं। अथाह नाम है। बाबा आकर कहते हैं वंदे मातरम। बाबा आकर माताओं की वंदना करते हैं, दिखाते भी हैं द्रौपदी के चरण दबाए। बाबा के पास बुढ़िया आती हैं तो बाबा उनको कहते हैं, बच्ची थक गई हो, अब बाकी थोड़े रोज हैं, तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षी को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनते जाएंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी? बहुत मेहनत करनी है, स्वयं धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है। ये सब जो है सर्विस के पॉइंट्स है। पहले ज्ञान और योग स्वयं में धारण करना है और फिर दूसरों को आप समान बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। हर बात में अपना समय सफल करना है, दान भी पात्र देकर करना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा के, बाप के और देवताओं के भक्तों को, शिव के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है, एक एक रत्न लाखों रुपए का है, इसलिए इसे धारण करना और कराना है। आज का बाबा का वरदान है हम बच्चों प्रति, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में भगवान का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है कि सदा बाबा के साथ का अनुभव हो, सदा भगवान के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। भगवान हर क्षण हमारा जो है मददगार है। साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता को ही वर्णन करो। विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। बाबा कहते हैं यदि आपको जो है विशेष आत्मा बनना है, महान आत्मा बनना है, तो हर आत्मा की विशेषता को ही देखो, क्योंकि यदि आप हर आत्मा की विशेषता को देखोगे तो जो वो विशेषता आपके अंदर स्वतः ही ऑटोमेटिक ही
आने लग जाएगी। आप जो हर एक आत्मा से भी एक एक विशेषता भी उठाओ तो जो है आपके अंदर इतनी विशेषताएं आ जाएंगी और आप गुणमूर्त बन जाएंगे। तो इसलिए जो है विशेषता को ही देखना है, अवगुणों को नहीं देखना है। विशेषता को ही देखना है और विशेषता का ही वर्णन करना है। आगे जो है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। हम जो भी कुछ इस नज़र से देखते हैं, जानते हैं, अब कलयुग की अंत है और सतयुग देवी दुनिया की स्थापना हो रही है। हमारी नज़रों में ये कलयुगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। जैसे गीता में भगवान के महावाक्य हैं, बच्चे यह जो गुरु गोसाई आदि देखते हो ये सब मरे ही पड़े हैं। वैसे हम समझते हैं इतने सारे जो मनुष्य संप्रदाय हैं वो सब आयरन एज तक पहुंच चुके हैं। तभी परमात्मा के महावाक्य हैं, मैं इस आसुरी दुनिया का विनाश कर देवी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। तभी हम कह सकते हैं कि सब मरे ही पड़े हैं। तो अपना इस दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कहते हैं पुरानी दुनिया न जीती देखो, न दुनिया के लिए सप्ताह कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होगी अर्थात जीते रहेंगे तो अपने लिए ये दुनिया है ही नहीं। ये पुरानी दुनिया अपने लिए है ही नहीं। भल मनुष्य समझते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे। लेकिन ये जो हम जान चुके हैं कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, तो इस विनाशी दुनिया की प्रारब्ध ही विनाशी है, वो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अब देखो हमारी नज़र और दुनिया की नज़र में कितना फ़र्क है। अब ये निश्चय भी तब बैठता है जब ये निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। अच्छा, ओम शांति।